हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब यानी कि क्रिया। सेंटेंस बनाने में वर्ब का क्या रोल होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, आज हम लोग इसको जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं वर्ब का मीनिंग, यानी कि वर्ब कहते किसे हैं। तो अगर मोटा मोटा देखें तो वर्ब एक एक्शन होता है, यानी कि कोई काम, किसी काम को ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट टेल्स, जो बताता है समथिंग, कुछ, अबाउट अ पर्सन और थिंग। यानी ये किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में बताता है। एज, जैसे कि रीड। रीड मीन्स पढ़ना। जैसे कि राम पढ़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है, राम के बारे में ये बता रहा है कि राम कुछ काम कर रहा है और वो काम क्या है, पढ़ना। तो यहाँ पर रीड एक वर्ब हो गया, पढ़ना एक वर्ब यानी कि क्रिया हो गई। उसी तरह से राइट मीन्स लिखना, लाफ मीन्स हंसना, वीप रोना, प्ले खेलना, सिट बैठना, बी होना और डू मीन्स करना। यानी कि ये सारी चीज़ें पर्सन की एक्टिविटी बताती हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की एक्शन या फिर स्टेट को बताता है, यानी कि स्थिति को बताता है। एज, जैसे कि ब्रिंग लाना, हैपन होना, बी होना और डू मीन्स करना। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है, वो चाहे फिजिकली हो या फिर मेंटली हो, वो कुछ तो करता ही है ना। अगर वो लेटा हुआ भी है तो भी सोच रहा होगा, किसी को याद कर रहा होगा। तो याद करना और सोचना, ये भी एक काम है, ये भी एक वर्ब है, एक एक्शन है। तो ये सारी चीज़ें वर्ब में ही काउंट होती हैं। आगे देखते हैं हिंदी में। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, होना। यानी कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड किया जाता है तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार होता है। सब्जेक्ट बिना वर्ब के अधूरा होता है और वर्ब बिना सब्जेक्ट के अधूरी होती है। एक बार और समझते हैं। क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? ये एक ऐसा शब्द है जिससे कर्ता के कार्य या फिर उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है। कार्य तो हम लोग समझ गए हैं अच्छे से, जितने भी एक्शंस होते हैं फिजिकली या मेंटली वो सारे कार्य में आते हैं। और स्थिति वो होती है जो उसके बारे में बताती है। एक्शन और स्टेट को स्लाइड से और क्लियरली समझते हैं। इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। दोनों ही कॉलम्स में वर्ब्स के बारे में बताया गया है, लेकिन कॉलम ए में ऐसे वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के एक्शन को बताते हैं और कॉलम बी में ऐसे वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के स्टेट को बताते हैं, यानी कि उनकी स्थिति या अवस्था को बताते हैं। जैसे कि देखते हैं कॉलम ए। राम गोज़ टू स्कूल। राम स्कूल जाता है, यानी कि जाना एक काम हो गया और वो कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि राम। सेकेंड, ही कम्स हेयर। वह यहाँ आता है। आना एक वर्ब है, एक काम है, एक एक्शन है। शी कुक्स फूड। वह खाना पकाती है। आई लाइक आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ या करती हूँ। रोहन रीड्स अ बुक। रोहन किताब पढ़ता है। किरण लाइक्स टू प्ले। किरण खेलना पसंद करती है। इसमें सिर्फ ये लास्ट सेंटेंस पास्ट में है और बाकी सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हैं। अब देखते हैं दूसरा कॉलम जो बताता है स्टेट को। इस कॉलम में एक्शन वाली वर्ब यूज़ नहीं करते, इसमें बी का यूज़ करते हैं और बी में इज़, एम और वॉज वर आता है। इसीलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट की स्थिति यानी कि स्टेट को बताती है, समय को बताती है, कंडीशन को बताती है। जैसे कि रोहन इज़ क्यूट। रोहन क्यूट है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, ये रोहन के बारे में बता रही है। इज़ क्या है? इज़ है। रोहन क्या है? रोहन क्यूट है। और रोहन कब क्यूट है? अभी यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट में वो क्यूट है। सेकंड है करण वॉज स्लो। करण स्लो था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। करण पास्ट में स्लो था, अभी स्लो नहीं है, पास्ट में था। तो वॉज मीन्स था, ये पास्ट की बात कर रहा है। दे आर माई फ्रेंड्स। वे मेरे दोस्त हैं, यानी कि वे सभी मेरे दोस्त अभी प्रेजेंटली ही दोस्त हैं।
शी विल कम, वह आएगी, वह अभी नहीं आई है, वह बाद में आएगी, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, यानी कि मुझे भूख लग रही है, अभी प्रेजेंट टाइम में भूख लग रही है। ही इज़ थिंकिंग, वह सोच रहा है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, वह क्या कर रहा है, वह सोच रहा है। कॉलम ए में जितने भी वर्ब्स हैं वो एक्शन बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक्शन वर्ब्स लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया है। और कॉलम बी में ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ इज़ एम आर वॉज वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाकर इनको सेंटेंस को बनाया गया है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब है।